साथ है सब तरह के। मेरा नाम समाई सिंह है। नमस्ते भाई सभी साथियों को। आज हम जोधपुर में हैं और यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को रिहा करने के सिलसिले में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी साथी, जनता सरकार मोर्चा के और अन्य लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जयपुर से और पूरे राजस्थान से कुछ लोग आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हुए हैं। जो साथी यहाँ पर सोनम जी की रिहाई के लिए मांग उठा रहे हैं। जो अधिकार है इस देश का, जो देश की एक धड़कन है सोनम वांगचुक, उस व्यक्ति को NSA लगा करके जो अंदर कैद किया हुआ है उसको रिहा करने के लिए लोग आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी ये क्या बोल रहे हैं अंकल, जिसकी बात सुनेंगे ध्यान से। चुप बैठा है, किसी तरह की स्वयं प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन स्वयं प्रेरणा तो दूर की बात है। वो कोर्ट में गए हुए, स्वयं जान चुके हुए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है देश के लोकतंत्र। इसके लिए नहीं आया कि लूट मचा दो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ राज किया, कितने लोगों ने शहादत दी जब आजादी मिली। आज वही स्थिति बनती जा रही है धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर ही यहाँ कॉर्पोरेट्स को एयरपोर्ट से लेकर जो भी सुरक्षा क्षेत्र है वो सारे दिए जा रहे हैं। बैंक, बीमा, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारे क्षेत्र दिए जा रहे हैं। एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त। आज आदमी इस देश का क्या करेगा? जो आवाज उठाने की बात है वो आवाज मत उठाओ। ये हालत बन जाए, इतने ही पत्रकारों को अंदर डाल दिया गया और आप लोग जितने खड़े हैं इनमें से भी हो सकता है और नीति बन जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इस तरह का काम करने वाले हैं, पूरी कमर कस के रहे, जनता को असलियत पहुंचाए, इनको आईना दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने वादे किए, एक भी काम नहीं किया और जनता को गुमराह करके और नफरत का बीज फैला देते हैं, हिंदू मुसलमान डाल देते हैं। ये जो हिंदू मुसलमान डाल के वोट लेने की नीति है, ये लोकतंत्र पर कलंक की नीति है। मुद्दों के आधार पर हो 2014 में उन्होंने मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे बताए थे, एक पर भी काम नहीं किया। चाहे बेकारी है, चाहे किसानों का मामला है, चाहे विदेशी काला धन लाने की बात है। अब तो काला धन को और बाहर भेजा जा रहा है, बैंक को लूट के जा रहे हैं विदेशों में और छूट है। तो ये हालत बनी हुई है। हम यहाँ सब तरह के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आम जनता को जगाना पड़ेगा और लोक शक्ति खड़ी करके आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये एक रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी बोलो। घनश्याम जी, एक मिनट। घनश्याम जी से पहले आशा जी बोलो। और युवा लोग पहले देखिए, हम बुजुर्ग साथी बात नैतिकता के लिए आवाज देना है और नैतिकता के लिए जो पार्टी बनाया गया है, मैंने उसको लगना चाहूँगा है जो वादा किया, संविधान का लेपन किया और संविधान को माना नहीं। संविधान को मानने के लिए जो हमारे देश की आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को बचाने के लिए और हमारे जैसे जो पर्यावरण प्रेमी जो कार्यकर्ता है उसको बंद करना, अभी कितने उमर जैसे वो लड़ाई के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सबके लिए हमारी प्रार्थना है कि सरकार सुने और हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान मिले, चाहे कोर्ट में केस भाई राम राम सभी को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, जहाँ पर सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार करके अंदर डाला हुआ है, जेल में कैद किया हुआ है, उसको रिहा करने के लिए, रिहा करवाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ज़िले से, अलग अलग स्थान से आए हुए हैं। हरियाणा से जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी आए हुए हैं और राजस्थान से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो कि सोनम वांगचुक जी की रिहाई के लिए अपना मुद्दा उठा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि सोनम जी को रिहा किया जाए। रिहा क्यों किया जाए? क्योंकि सोनम वांगचुक हमारे देश की धड़कन है। वो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने
हमारी सेनाओं को ना जाने एक से एक उपहार दिए टेक्नोलॉजी के मामले में, और जिसके नाम से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। और जिस सोनम ने देश को एक नई दिशा दी, और जो ये कॉरपोरेट जो उसको लेह लद्दाख को, हिमाचल, पूरे हिमाचल को, राजस्थान को, अरावली को, और ना जाने कौन कौन से एरिया को बर्बाद कर रहे हैं, उस बर्बादी को रोका जाए, इसलिए सोनम ने वहां पर अनशन किया था। और अनशन करने के बाद फिर जब नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि हम आपकी बात मान लेंगे, लेह लद्दाख को हम 6 शेड्यूल में डाल देंगे। 6 शेड्यूल का मतलब ये है कि वहां पर जो कॉरपोरेट जो जगत के लोग हैं जो उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो उसको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो 6 शेड्यूल का वादा करके उस वादे को मुकर चुके हैं। और उस मुकर ही नहीं चुके, बल्कि जिस क्रांतिकारी को, जिस वैज्ञानिक को उपहारों में तोलना चाहिए था, जिसको देख करके पूरा देश खड़ा हो सकता है और नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा मिल सकती है, उस व्यक्ति को उसमें जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी कारण से। सिर्फ शांति प्रिय तरीके से वो अपना डिमांड कर रहे थे कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए, हमारे लेह लद्दाख को आज़ाद किया जाए और आज़ादी के उसमें रखा जाए। तो दोस्तों, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग सड़कों पर हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है कि लोग कितने दुखी हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सब सारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरी हो गया है हर मुद्दे पर लड़ने वाले व्यक्तियों को एक साथ आकर के सारे सबका साझा एक मोर्चा बने। और ये सब लोग, हम जितने भी लोग यहाँ संगठनों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये बता रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में बैठे गुंडे जितने भी हैं, जितने पूंजीपतियों के दलाल हैं, उनको, सरकार को नहीं, सरकार तो हम हैं, भारत के ओंकार है, हम सरकार है। सरकार उनको बता रही है कि तुम जो नौकर बनाए थे, सैलरी लेते हो, चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, यहाँ हमको रोकने का आदेश देने वाला अधिकारी, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से चलता है। हमारे से पैसा लेकर के, हमारे टैक्स के पैसे से चलने वाला नौकर, वो हमको कह रहा है कि मालिक तुम आगे नहीं जा सकते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमको इनसे मांगे नहीं मांगनी चाहिए, इनको आदेश देना चाहिए कि तुमको ये करना है। हमको बताना था कि हम वहाँ जाएंगे और इनको व्यवस्था करनी थी हमारी सुरक्षा की। उल्टा ये लोग सुरक्षा की, उन गुंडों की सुरक्षा के नाम पर हम लोगों को यहाँ पर रोक करके खड़े हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, गैर संवैधानिक हो रहा है, सरकार के अवहेलना हो रही है। अब सब लोग अपने, जो भारत सरकार हम हैं, अब ये इनको आदेश दे रहे हैं कि अभी जाकर के कलेक्टर के नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा कि आप लोग सोनम वांगचुक को जल्दी से जल्दी रिहा करो और इन संसाधनों की लुटाई बंद करो। जय हिंद, जय भारत।